प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड है। जैसे कि आपने कल एक सवाल देखा था, एक अनोखा सवाल था जो ज्योतिषियों ने आकर पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। आपने उस वीडियो को देखा, शेयर किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। आज एक और सवाल है उसी अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में। आगे चलकर हेरोदेस राजा एक सवाल करता है। आज उसी सवाल पर हम देखेंगे कि उस सवाल का जवाब क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और ट्रू पर्स में आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है। आपको बताना है कि कौन से राजा ने किस नबी का सर कलम करवा दिया था, सर धड़ से अलग करवा दिया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है कि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करें तो आपका स्वागत है। ये पेटीएम और गूगल पे के नंबर हैं, आप इसमें अपना डोनेशन डाल सकते हैं ताकि जो भी हमारी योजनाएं हैं आगे की वो परमेश्वर की ओर से आपकी सहायता से हम कर सकें। जो भी हमारा प्रेयर सेंटर का है या बाइबल कॉलेज बनाने का जो हमारे इरादे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है तो ज़रूर अपने हाथों को बढ़ाइए ताकि इस कार्य में हम आगे बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। इस कार्य का परमेश्वर आपको प्रतिफल ज़रूर देगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, प्रभु जी कमी घटियाँ और बुरी बीमारी हर एक घर से दूर कर दे। तलाक की समस्याएं दूर कर प्रभु जी, और जो लोग खो गए उन्हें वापस घर लेकर आ ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। यूट्यूब पर प्रभु जितने भी लोगों ने अपने प्रेयर विषय भेजे हैं प्रभु जी, प्रार्थना के विषय भेजे हैं, उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ। नाम बनाम सबको आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं कि संदेश है, दूसरा सवाल है जो मत्ती रचित सुसमाचार में है। हम पहले उस वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। ये पहला सवाल जो मैंने कल आपको बताया था कि यीशु मसीह का हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, हमारे चर्च में होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ है। आगे हम पढ़ते हैं 3 पद में। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ये वो सवाल है जिस पर आज हम मनन करेंगे, और ये सवाल जो है ये बहुत ही सटीक सवाल है, और ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है कि सच में मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। क्या चरनी में होना चाहिए, या गौशाला में होना चाहिए, यरूशलेम में होना चाहिए, इज़राइल में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज़रूरी है। अगर सवाल है तो उसका जवाब भी ज़रूर होगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा घबरा गया ये सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, एक राजा है जिसका जन्म हो चुका है, क्योंकि ज्योतिषियों ने आकर पूछा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। क्योंकि इस विषय पर भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी। यशायाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 9 अध्याय उसके 6 पद में और 7 अध्याय 14 पद में कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम तो इम्मानुएल रखना। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मैं एक बात जानता हूँ कि अगर यीशु मसीह ना होते तो हम पाप में ही मर जाते। अगर यीशु मसीह क्रूसिफाइड ना होते, यीशु मसीह पैदा ना होते, यीशु मसीह अपनी सेवकाई ना करते, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी ना उठते, तो हमारा जीवन भी बेकार था, व्यर्थ था। हम पाप में ही मर जाते और हमारा कोई भी उद्धार नहीं होता, कोई भी हमारे मरने के बाद के जीवन का कोई भी रिजल्ट नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का संदेश दिया, क्योंकि पहला आगमन जो यीशु मसीह का था वो मनुष्य के उद्धार के लिए था। वो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि मन फिराओ और लौट आओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये संदेश जिन्होंने सुना, उन्होंने यूहन्ना 1:12 को अपने जीवन में पूरा किया, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम लोग जीवित हैं, सही सलामत हैं, भले चंगे हैं और प्रभु के अनुयायी होकर हम उसके पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करना है, दृढ़ विश्वास करना है, क्योंकि वही है जो सब कुछ कर सकता है। तो हेरोदेस राजा ने एक सवाल पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। यीशु का जन्म कहाँ हुआ? एक गौशाला में हुआ, चरनी में हुआ, यहूदिया के यरूशलेम में हुआ, बैतलहम में हुआ और इज़राइल में हुआ। लेकिन आज जब हम 25 दिसंबर के दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी मनाते हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है 25 दिसंबर कि हम 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, कहीं नहीं लिखा। लेकिन अगर हम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस ओकेशन को करने से, इस सेलिब्रेशन को करने से हम एक संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, उन लोगों तक जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो तरीका मैंने आपको परसों बताया था कि किस प्रकार से हमने क्रिसमस को मनाना है। ज़रूरी नहीं कि हम घर डेकोरेट करें, सेंटा क्लॉज बन के हम गिफ्ट बांटें या क्रिसमस ट्री लगाएं, केक बांटें या कुछ भी ऐसे आडंबर करें। हमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के संदेश को फैलाना है। हमें बताना है कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुए, हमें बताना है कि यीशु मसीह ने संसार में आकर क्या काम किए, क्यों आए थे यीशु मसीह। हमें बताना है लोगों को कि यीशु मसीह ही उद्धार है, यीशु मसीह में ही उद्धार है। वही है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। हमें लोगों को बताना है कि यीशु मसीह क्यों कुंवारी से जन्मे, क्या वजह थी कि यीशु मसीह को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा। ये एक तरीका है यीशु मसीह के प्रचार करने का। वो मौका हमको मिलता है ऐसे त्योहारों में, जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं या हम जब क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर संडे मनाते हैं, तब हमें मौका मिलता है अन्य पंथ के लोगों को बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए। दोस्तों, हेरोदेस ने सवाल किया कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। सीधा सा अर्थ है कि मेरे दिल में होना चाहिए। अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि यीशु का जन्म मेरे दिल में होना चाहिए, मेरे मन में होना चाहिए, मेरे जीवन में होना चाहिए, मेरे घर में होना चाहिए, मेरे चर्च में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही कहते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि यीशु का जन्म हमारे हृदय में हो। हम एक गीत गाते हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तो हेरोदेस राजा ने जो सवाल पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, उसका जवाब ये है कि मेरे दिल में यीशु का जन्म होना चाहिए। दोस्तों, कमेंट्स पे लिखिए कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में, मेरे दिल में होना चाहिए। आज अगर यीशु हमारे हृदय में जन्म लेता है तो हम घटते हैं और प्रभु हम में बढ़ता चला जाता है। हम जब हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देते हैं तो याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा
कि जो कुछ मनुष्य के हृदय में होता है, उसके मन में होता है, वो उसके मुंह पर नजर आता है, उसके चेहरे पर नजर आता है। अगर हम क्रोध में बैठे तो लोग कहेंगे कि आज बड़े गुस्से में दिख रहे हो। अगर हम उदास बैठे हैं तो हमारे चेहरे से पता चल जाएगा कि आज आप बहुत उदास हो। अगर हम खुश हैं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम बहुत खुश हैं, पूछेंगे कि आप तो बहुत खुश हैं, आज चेहरे से पता चल रहा है। इसी तरह से अगर यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म लेगा, हमारे हृदय में जन्म देगा, तो हमारे चेहरे से प्रभु यीशु मसीह की का वो नूर, वो चमक पैदा होगी, जो जिसे एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक रूप लेकर हम इस संसार में चलते हैं। कब? जब यीशु हमारे हृदय में जन्म लेगा, तब लोग हमें यीशु के नाम से जानेंगे, लोग हमें यीशु का अनुयायी करके जानेंगे और जानेंगे कि ये जीवित परमेश्वर के अनुयायी हैं, इनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके हृदय में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। हेरोदेस ने सवाल पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। जवाब मैं दूंगा, जवाब आप देंगे कि यीशु का जन्म हमारे हृदय में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस राजा ने किस नबी की गर्दन कटवा दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये नंबर हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा, पेटीएम का और गूगल पे का है। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप ज़रूर अपनी मुट्ठी खोलिए ताकि परमेश्वर उसका बदला आपको बहुतायत से देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लोगों को बताइए कि यीशु का जन्म हमारे हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड।